सिंपल और साफ शब्दों में कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को, ऐसा वर्ड्स तो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है या दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है, दो चीज़ को ज्वाइन करना। फर्स्ट सेंटेंस क्या, देखो, राहुल एंड लीना आर फ्रेंड्स। राहुल एक पर्सन है, दूसरा पर्सन लीना है, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो राहुल और नीना, ठीक है। तो एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन। ये तो डेली लाइफ में हम लोग डेली, मतलब कि डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, मगर हमको मालूम नहीं होता ये नाम। आज तुम अच्छे से इसको देख लो कि ये क्या है, तो कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या है? तो एंड है, ठीक है। दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड्स को क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? द बॉक्स इज स्मॉल बट हैवी। बॉक्स छोटा है पर हैवी है, बट ये क्या हो गया तुम्हारा कंजंक्शन? दीपा इज एबसेंट एज शी इज सिक। दीपा एबसेंट है, वो बीमार है ना, इसलिए मतलब क्योंकि वो बीमार है। दीपा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। यस, जो भी स्टडी नहीं करेगा वो फेल कर जाएगा। तो दो चीज़ को क्या हुआ? ज्वाइंट किया। दीपा फेल्ड बिकॉज, क्योंकि वो पढ़ी नहीं, ठीक है। इसी तरह से ही वॉज लेट सो ही वेंट बैक। वो लेट था इसीलिए वापस चला गया। तो सो हो गया, यहाँ पे दैट हो गया, ठीक है। तो ये सिंस, ये जितना भी रेड कलर में तुमको दिख रहा है वर्ड्स, ये सारा कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ओके। द कलर्ड वर्ड्स इन द above sentences are used to join two words या फिर sentences, they are conjunctions। तो सिंपल वर्ड में क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स है जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को आपस में, है ना। यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जो रेगुलर आते रहते हैं सेंटेंस में, तो वो देखते हैं। जैसे कि एंड, ठीक है, बहुत कॉमन है। एंड इज यूज्ड, सी एंड इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर वर्ड्स टू और टू एक्शंस इन सीक्वेंस। देखो, एंड क्यों इस्तेमाल करते हैं? दो वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स को या फिर टू एक्शंस इन सीक्वेंस में हो रहा है तो उसको, जैसे कि आई वेंट टू मॉल, एक सेकेंड, आई वेंट टू अ मॉल, फुल स्टॉप, आई बॉट अ साड़ी। मैं मॉल गया, मैं साड़ी दिया, ठीक है, एक साड़ी खरीदा। तो मैं दो बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, रिपीटेड वर्ड्स बार बार यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा? ये रिपीटेशन को हटाने के लिए, ये रिपीटेशन को हटाने के लिए ये क्या कर दिए हम कि हम लगा दिए आई वेंट टू अ मॉल एंड बॉट अ साड़ी। सिंपल, मैं मॉल गया और वहाँ जाके साड़ी खरीदा। इन्हें कि आई वेंट टू मॉल, मैं मॉल गया, फुल स्टॉप, फिर मैंने साड़ी खरीदी, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं ना। तो एंड इज़ यूज टू जॉइन सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स बार बार आ रहा है तो उसके बदले हम क्या लगा देंगे? एंड लगा देते हैं, और बस एक ही वर्ड में पूरा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। और टू एक्शंस इन सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। बट सेकंड में देखते क्या है? बट BUT इज़ यूज टू जॉइन अपोजिट वर्ड्स। बट क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब कोई दो अपोजिट वर्ड्स आ जाता है तो उसको जोड़ना है हमको, तो हम बट का इस्तेमाल करेंगे। और टू शो अ कॉन्ट्रास्ट इन एक्शंस जैसे कि दीपिका केम टू स्कूल, फुल स्टॉप, नॉर्मल सेंटेंस है, दीपिका केम टू स्कूल, फुल स्टॉप, सी डिड नॉट अटेंड द क्लास। दीपिका स्कूल आई, फुल स्टॉप, वो क्लास अटेंड नहीं की। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑपोजिट, यहाँ पे तुमको वर्ड्स दिख रहा है कि दीपिका स्कूल तो आई पर वो क्लास अटेंड नहीं की, है ना। आने के बाद क्या होता है? क्लास अटेंड होता है, करने पड़ता है। तुम स्कूल आओगे तो क्लास अटेंड नहीं करोगे, करने पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम ऐसा सेंटेंस में जहाँ पे ऑपोजिट तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है गलत, ऑपोजिट हुआ है, तो यहाँ क्या लगाता है? दीपक केम टू स्कूल बट, लेकिन ठीक है, सी डिड नॉट अटेंड द क्लास, मगर वो क्लास नहीं की, ठीक है। तो बट का इस्तेमाल इस तरह से हम लोग करते हैं। और एल्स और अदरवाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है मगर ये ध्यान से रखो, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि देखो तीन वर्ड्स का मतलब एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं लग सकता, मतलब कि तीनों का मतलब लगभग लगभग एक ही होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, गेट अप ऑन टाइम, टाइम पे उठो, फुल स्टॉप, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो हमारी मम्मी तुमको उठा रही है सुबह में, सुबह उठो,
तुम लेट हो जाओगे स्कूल में, क्या बोलते हो, सुबह उठो, नहीं तो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो ये नहीं तो क्या है, गेट अप ऑन टाइम, और या फिर एल्स या फिर अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर स्कूल। इन तीनों का मतलब हम क्या बोले, एक जैसा है, ठीक है। मगर इस सेंटेंस में तो तुम लगा दिए, इस सेंटेंस में क्या लगा दिए, कोई भी लगा दो, और लगा दो, गेट अप ऑन टाइम और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, चलेगा। गेट अप ऑन टाइम एल्स यू विल बी लेट फॉर स्कूल, ठीक है, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे स्कूल में। या फिर अदरवाइज का मतलब भी लगभग लगभग सेम है, अदरवाइज तुम क्या होगे, लेट हो जाओगे स्कूल में। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे तुमको दिख रहा है कि कुछ कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, ठीक है, कुछ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, कुछ घटना हो सकता है कि इस ये नहीं करोगे तो ये पड़ जाएगा, तुमको महंगा पड़ जाएगा, ये करना पड़ जाएगा, ठीक है। तुम अगर नहीं जा रहे हो, तुम नहीं उठोगे टाइम पे, तो तुमको क्या बोलते हैं, लेट हो जाओगे। तो कोई कॉन्सिक्वेंस दिखला रहा है, कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, तो उसमें तुम क्या लगा सकते हो, और, एल्स और अदरवाइज, ठीक है। अब यहाँ देखो, और इज़ ऑल्सो यूज फॉर ऑप्शंस और चॉइस। ये तो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चॉइस है, कोई तुम कहीं गए, ठीक है, कहीं पे कोई मेहमान के घर गए, और वहाँ पे तुम अपने रिश्तेदार के घर गए, तो मेहमान जैसे तुमसे कोई पूछता है तुमको चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी चाहिए, है ना, चाय या फिर कॉफ़ी। ऐसा तो नहीं बोलता ना टी एंड कॉफ़ी, तुम्हें टी और चाय चाहिए, नहीं नहीं, वहाँ पे टी और एंड चाय मतलब दोनों चीज़ तुमको मिल जाएगा। एंड लग गया, टी एंड कॉफ़ी मतलब दोनों चीज़ तुमको देने पड़ेगा, मिल जाएगा। मगर वहाँ क्या पूछा जाता है, तुम्हें चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी चाहिए, या फिर, तो और, या फिर टी तुमको मिल जाएगा या फिर कॉफ़ी मिलेगा, तो तुम ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो ये ऑप्शन वाला जब आएगा ना, तो तुम यहाँ पे और लगाते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे यहाँ देखो, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, पूछते हैं ना, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, या फिर और, ठीक है, ये ध्यान रखना। एज, बिकॉज, सिंस, लगभग लगभग इनका भी मतलब भी सेम होता है। बिकॉज क्योंकि, एज, सिंस, ठीक है, ये मतलब क्योंकि, ये क्योंकि, ठीक है, इनका जो मतलब होता है लगभग लगभग सेम होता है। जैसे देखो, यू आर डाउन विथ फीवर, यू विल नॉट टेक द एग्ज़ाम। तुम बीमार लग रहे हो, यू विल नॉट टेक द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसको तुम किस तरह से तुम प्रेजेंट करोगे, यू आर डाउन विथ फीवर एज यू आर डाउन, यू विल नॉट टेक द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। बहुत सारा कहने का तरीका होता है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम, इस तरह से ही बोल सकते हो, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम बिकॉज यू आर डाउन विथ फीवर। या फिर तुम बोल सकते हो, यू विल नॉट टेक द एग्ज़ाम एज यू आर डाउन विथ फीवर, क्योंकि तुम बीमार चल रहे हो, ठीक है। बिकॉज भी हो सकता है, सिंस यू आर फीवर, ठीक है, सिंस यू आर फीवर। तो इस तरह से तुम तीनों का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में कर सकते हो। मगर ये तुमको ध्यान में रखना होगा, इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। यहाँ पे तुम बस तुम्हारे लेवल के लिए इतना ही है, तुमसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा जहाँ पे ये तीनों का इस्तेमाल भी तुम करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। आगे जब बढ़ोगे उसमें और भी टर्म्स लगता है, रूल्स लगता है, उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए बस ये याद रखो कि ये क्योंकि के लिए इस्तेमाल होता है, टू शो अ कॉज फॉर अ रीज़न, कोई कॉज है, कोई रीज़न है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न दे रहे हो ना, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम बीमार हो, है ना, ये रीज़न देने के लिए ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि। सो एंड देयर फोर आर यूज टू शो रिजल्ट, कोई रिजल्ट शो करना है तुमको, कुछ रिजल्ट आया है, अब एग्ज़ाम का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये शो करने के लिए तुमको क्या इस्तेमाल कर सकते हो, सो और देयर फोर, ये कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। यू आर डाउन विथ फीवर, देयर फोर, या फिर सो यू वॉन्ट टेक द एग्ज़ाम, तुम बीमार हो इसीलिए तुम क्या है, रिजल्ट शो कर रहे हो ना, यू वॉन्ट टेक द एग्ज़ाम, इसलिए तुम यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो ये इस तरह से भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो सो और देयर फोर का रिजल्ट, अगर तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो, ठीक है। इफ़ एंड अनलेस आर यूज फॉर कंडीशंस, देखो इनका भी इस्तेमाल लगभग लगभग मतलब भी इनका सेम निकलता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। कुछ कंडीशंस है उस पर तुम लगाते हो, जैसे डोंट बी लेट, लेट मत होना, यू विल बी सेंड बैक, लेट मत होना, तुम्हें वापस भेजा जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लग गया कि अगर तुम लेट हुए तो तुम्हें वापस भेजा जाएगा, है ना, एक कंडीशन है।
एक टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई यहाँ पे। तो ये तुम सेंटेंस में किस तरह से कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ यू आर लेट, इफ़ यू आर लेट, आगे तुम यहाँ लगा दिए इफ़ यू आर लेट, अगर तुम लेट हुए, यू विल बी सेंड बैक, है ना। यहाँ पे क्या लिखा रहता है, यू विल बी सेंड बैक, डोंट बी लेट, यू विल बी सेंड बैक। तो तुम क्या लगा दीजिए कंजंक्शन में, इफ़ यू आर लेट। यहाँ पे कंजंक्शन ध्यान रखना कि यहाँ पे इफ़ पहले लग रहा है, हम लोग जब भी कंजंक्शन देखते हैं बीच में कहीं लग रहा है, ठीक है, लगभग लगभग सेंटेंस के बाद में लग रहा है, कोई वर्ड के बाद में लग रहा है, मगर यहाँ पे कंजंक्शन क्या लग रहा है, सबसे पहले लग जा रहा है। इफ़ एंड अनलेस आर यूज्ड, ठीक है, अगर तुम लेट हो तो तुम्हें वापस भेजा जाएगा, ठीक है। या फिर अनलेस यू कम इन टाइम, इसको और सेंटेंस चेंज हो जाएगा, पूरी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जब तक कि तुम टाइम पे नहीं आते तुम्हें वापस भेजा जा सकता है, ठीक है। अनलेस यू कम इन टाइम यू विल बी सेंड बैक। तो ये इस्तेमाल इफ़ और अनलेस को इस सेंटेंस में किया जा सकता है। दो एंड ऑल दो आर यूज्ड फॉर कॉन्सेशन, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दो, ठीक है, दो ही इज़ अ लिटरेट पर्सन बट ही मेड अ सिली मिस्टेक, है ना, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ही स्पोक वेल ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे बहुत अच्छा बोला, फुल स्टॉप। ही हिज फ्रेंड्स डिड नॉट प्रेज हिम, उसका फ्रेंड्स उसे उसका तारीफ़ नहीं किया, प्रेज मतलब उसका तारीफ़ करना, ठीक है। तो यहाँ दो सेंटेंस है इस तरह से कि वो स्टेज में अच्छा कहा, अच्छा स्पीच दिया होगा, पर उसका दोस्त लोग उसका तारीफ़ नहीं किया। तो यहाँ पे दो और ऑल दो का ऑप्शन आता है, कंसेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम आगे में, फ्रंट में, दो ही स्पोक वेल, दो ही स्पोक वेल ऑन द स्टेज, ठीक है, हिज फ्रेंड्स डिड नॉट प्रेज हिम, वो अच्छा स्टेज में स्पीच अच्छा दिया, फिर भी उसका जो दोस्त लोग हैं उसको प्रेज तारीफ नहीं किया, ठीक है। या फिर ऑल दो ही स्पोक वेल ऑन द स्टेज हिज फ्रेंड्स डिड नॉट प्रेज हिम। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ऑल दो और दो का, ठीक है। फिर आता है टिल एंड अनटिल आर यूज फॉर टाइम, समय के लिए इस्तेमाल करने में एक टाइम आता है। टिल यू ग्रो 18, टिल यू ग्रो 18 यू कांट टच द बाइक, इस तरह से बोलते हैं ना, टिल यू ग्रो 18 यू कांट टच द बाइक, तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, जब तक लिए तुम 18 साल नहीं होते तुम बाइक नहीं छू सकते। तो इस तरह से तुमको धमकी मिलता है घर पे। तो ये टिल और अनटिल का इस्तेमाल कैसे होता है, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो, आई विल कम बैक, ठीक है। तो वेट फॉर मी टिल आई कम बैक, मेरा इंतज़ार करो जब तक कि मैं वापस नहीं आता, तो जब तक कि, ठीक है। या फिर वेट फॉर मी अनटिल आई कम बैक, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो जब तक के लिए मैं वापस नहीं आता, मतलब लगभग लगभग सेम, ठीक है। तो दो इस तरह वर्ड्स आते हैं, कभी कभी सेम वर्ड्स होते हैं, मगर सेंटेंस में ध्यान रखना कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। तो तुम्हारे लेवल तक बस इतना ही है कि तुम बस समझ जाओ इसमें कब क्या इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरसाइज है तुम्हारा, देखो, पिक आउट द कंजंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड, ठीक है। ये सेंटेंस में तुमको क्या करना है, कंजंक्शन ढूंढना है और यहाँ पे लिख देना है कौन सा कंजंक्शन है। ही बॉट अ बुक एंड अ मैगजीन, उसने एक बुक खरीदा और एक मैगजीन खरीदा। तो क्या है यहाँ पे कंजंक्शन, क्या है, एंड बता ही चुके हैं। तो ये तो इजी है, तो तुम ये कर लोगे, ओके। अब यहाँ देखो, चूज कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक सूटेबली। यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन सारा दिया हुआ है, आफ्टर, व्हेन, इफ, दैट, सो, ऑल्दो, बट, एंड, अनटिल, और। देखो जहाँ पे तुमको सूटेबल लग रहा है, मीट मी डैश यू हैव टेकन लंच, मीट मी मीन्स मिलो। एक एक बात, तुम अगर तुमको इंग्लिश अच्छे से सीखना है या फिर, तो पहले ट्रांसलेशन सीखो, ठीक है। उसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब मीट मी, मुझसे मिलो, डैश यू हैव टेकन लंच, तुम लंच ले चुके, तो मीट मी आफ्टर यू हैव टेकन योर लंच, है टेकन लंच। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, इसको सूटेबल कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कौन कौन सा वर्ड सूट कर रहा है। मेट मी ऑल्दो यू हैव टेकन लंच, नहीं, ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझसे मिलो, कब मिलो, जब तुम लंच ले चुके हो। कब ले चुके हो, तो इस तरह बोलते हो ना, जब, आफ्टर यू हैव टेकन लंच, ओके। इस तरह से तुम देख सकते हो। तो ये भी है, तुम देखो इसको, अगर हम इसमें बनाने लगे 10 ही क्वेश्चन से, अगर इसमें हम बनाएंगे तो फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो तुम इसको करो, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको बना के तुम्हारा ग्रुप में डालेंगे, ओके। ओके देन, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।